मैम एक क्वेश्चन और है, जैसे गांधी एक टाइम पे कहते हैं राम राज्य, मतलब उनको अपना एथिकल वो मानते हैं। और एक एक जगह वो कह रहे हैं अहिंसा, अहिंसा राम राज्य। लेकिन कहीं ना कहीं राम जी ने भी तो हिंसा की थी। हिंसा, रावण को मतलब रावण का वध किया था। वो हिंसा नहीं है, वो न्याय है। हिंसा तो रावण ने की, इसके लिए आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। वो नेसेसिटी है, वो न्याय है। ठीक है, तो राम ने पूरा, राम एंड कृष्णा दोनों ने पूरा मौका दिया कि भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब सुधर ही नहीं रहे तो क्या करना पड़ेगा? तो इवन यू कैन डू हिंसा, बट यू नीड इट्स जस्टिफिकेशन। तो लेकिन इसीलिए सुनो पहले, जी। हिंसा भी जस्ट होनी चाहिए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है फिलॉसफी एंड एथिक्स में, वो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, तो आपकी हिंसा शुड अपीयर जस्ट। दैट इज वाई इन क्विट इंडिया मूवमेंट Gandhi himself said that the violence against the state, which is using so much violence against its people, is justified. क्वेश्चन ये है कि थिंग्स शुड बी जस्टिफाइड। कहीं कहीं अहिंसा में नॉट बिकम जस्टिफाइड। ठीक है, तो गॉड का सिंबल जस्टिस है। गॉड जस्टिस रीजन, गॉड हैज अ रीजन, गॉड नोज when to use hinsa and when to use ahimsa. So whenever God, you will not find any example where hinsa used by God in unjust manner. तो इसीलिए justice is called as architectonic principle. Architectonic मतलब foundational principle है। तो every other value needs to be adjusted with justice. If ahimsa is unjust, don't do it. And Gandhi himself said that one who follows injustice, ठीक है, or injustice of others, it is always that you retaliate even if by hinsa. Don't accept injustice. तो जैसे equality is not important in itself until and unless it comes with justice. लिबर्टी की बात आप नहीं कर सकते जब तक आप लिबर्टी को जस्ट नहीं स्टैब्लिश करें। इसीलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी में फर्स्ट स्टार्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। वंस यू सेट अप द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, यू डिस्कस अदर वैल्यूज। तो मॉडर्न फिलॉसफी में यू विल फाइंड रॉल्स। तो रॉल्स विल एस्टैब्लिश हिज थियोरी ऑफ जस्टिस, बिकॉज विदाउट जस्टिस यू कैन नॉट डिस्कस एनी अदर थिंग। तो इस जैसे एग्जाम में आ जाए कि वाई जस्टिस इज कॉल्ड आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल, बिकॉज all other values, be it rights, liberty, equality, hinsa, ahinsa, has to be analyzed on the scale of justice. ठीक है, तो गॉड से, गॉड को आप किस वैल्यू से लिंक करते हैं, अहिंसा या जस्टिस? जस्टिस। मैम एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर? अभी आपने लिखा। Okay. Power, authority is which has legitimacy, which people considered as right. Legitimate power is right. हाँ, इसीलिए फिलॉसफी में आपको ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जस्टिस। ठीक है, तो अगर कोई कहे हिंसा क्यों यूज की और अहिंसा क्यों यूज की गांधी ने या राम ने, तो जब वो जस्ट था और कोई रास्ता था ही नहीं, ठीक है, और करना एसेंशियल था, तब वो किया गया। फिर भी इट वॉज डन विथ अटमोस्ट रिलक्टेंस। ठीक है, बट it has to be analyzed. We don't have to question whether Gandhi should have allowed the use of hinsa or ahimsa. We should only analyze that was use of hinsa was just at that time or not. So he himself has given the explanation that in light of the state which continues to use violence on the people
protesting in a non-violent manner, now हिंसा becomes justified. तो ब्रिटिश वाले इतने गिर गए थे कि इनके लिए फिर एनिमल मेथड ही अडॉप्ट करना था, क्योंकि वो इंसान थे ही नहीं। ठीक है, तो ही सेज दैट हिंसा बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स एंड अहिंसा बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस। तो ब्रिटिश वाले ह्यूमन थे कहाँ? तो वो अहिंसा समझ नहीं पा रहे थे। वाई? बिकॉज दे डिडंट हैव सोल। तो जिसके पास सोल नहीं तो उसके साथ हिंसा करना ही पॉसिबल है।